नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और कल हमने यहाँ पर उत्तराखंड DLED परीक्षा 2014 के मैथ और रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट किया था और जिसमें हमने 50 से लेके 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन गिवन है कि आपको श्रृंखला इसमें बताना है कि 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45। तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या आ सकता है, आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब 3 में आप +2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से आप 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आएगा। 9 में आप 6 ऐड करोगे तो 15 आएगा। और 15 में आप यहाँ पर 8 ऐड करोगे तो 23। 23 में हम 10 ऐड करेंगे तो 33। इसी तरीके से 33 में हम 12 ऐड करेंगे तो 45। और 45 में फिर हम क्या ऐड करेंगे, 14 ऐड करेंगे। तो जब आप 14 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 59। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 59। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको इस वाली श्रेणी में भी बताना है 77 वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि आपके पास गिवन है 19, 2, 28, 3, 114 और 4। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो ये आपका 28 गिवन है ये आपका गलत गिवन है। यहाँ पर होना चाहिए आपका 38। तो आप इसको करेक्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 19 का जब मल्टीप्लाई किया है 2 से तो कितना मिला है, 38। इसी तरीके से हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास आएगा 114। फिर हम 114 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको क्या मिलेगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 114 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 456। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपके पास सीरीज गिवन है 325, 259, 204 और 160। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है। तो यहाँ पर अब आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप डिफरेंस लो तो 325 और 259 में कितने का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर 66 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 259 और 204 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 55 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 204 और 160 के बीच में डिफरेंस है आपका 44 का। अब आप यहाँ पे देखो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, पहले 66 फिर 55 फिर 44। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 33 का डिफरेंस आएगा। जब आप 160 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 127। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इस श्रेणी में आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर गिवन है आपके पास 2, 9, 39 और 161। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आ सकता है। तब आप यहाँ पे देखो एक कॉम्बिनेशन है, आप क्या करोगे, यहाँ पर जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9। इसी तरीके से आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, अब यहाँ पर देखो 1 की जगह आपको 3 को ऐड करना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 39। इसी तरीके से आप 39 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 1 के बाद हमने 3 को ऐड किया, अब 3 के बाद हम यहाँ पर 5 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 161। और इसी तरीके से 161 इंटू 4 प्लस 5 की जगह अब हम यहाँ पर 7 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 161 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 600 या आ जाएगा आपके पास। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 6 इंटू 4 24 और ये आ जाएगा 744। और जब आप इसमें 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 644 प्लस 7, तो आपके पास आ जाएगा 651। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1, 5, 13, 29, 61 और आपको नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। तब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो 1 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। इसी तरीके से 5 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। इसी तरीके से आप जब आगे सॉल्व करोगे तो 61 इंटू 2 प्लस 3 करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 61 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 122 प्लस 3 125। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास 81 और से लेके 84 तक आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब यहाँ पर आप देखो आपके पास गिवन है C F I L O। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो आपने क्या किया, C में +2 ऐड किया। जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, C के बाद F और G, C के बाद D और E के बाद आपके पास आएगा F। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दो को जंप करना है, मीन्स आप यहाँ पर 3 को ऐड कर सकते हो, ठीक है। F में जब आप 3 को ऐड करोगे तो I मिलेगा। इसी तरीके से I में आपने 3 को ऐड किया तो L मिलेगा। L में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। और जब हम O में 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, O के बाद P Q और R। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी आपके पास, R। मीन्स यहाँ पर 2 टर्म है इनके बीच में, आपको फाइंड आउट कर लिया आपने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C R। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क में फाइंड आउट करना है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है, तो नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा आपके पास E। इसी तरीके से B के बाद C, फिर D, फिर D के बाद E, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपके पास F। और यहाँ पर Z से एक टर्म पहले है आपके पास Y, फिर Y से एक टर्म पहले है X, और X से एक टर्म पहले है आपके पास W। तो W से पहले क्या आ जाएगा V, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका E F V। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, A के बाद आपके पास G, फिर L, फिर P। आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है और फिर आपके पास U गिवन है। तो यहाँ पर अब आप देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो जब A में आप 6 को ऐड करोगे तो A के बाद क्या आएगा आपके पास, जब आप 6 ऐड करोगे तो B C D E F और फिर G, मीन्स 6 वाली पोजीशन में आपके पास G है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखो L, तो यहाँ पर आप जब G में 5 टर्म ऐड करोगे तो G के बाद H I J K L। इसी तरीके से आप यहाँ पर अब 4 ऐड करोगे L के बाद तो M N O P। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टर्म ऐड करेंगे। P के बाद क्या आ जाएगा आपके पास Q R S। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ जाएगा आपके पास, S टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो 83 वाला है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, C करेक्ट हो जाएगा C। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह होगा S। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो O के बाद क्या आया है आपके पास, यहाँ पर आप देखो किस तरीके से इनको मैनेज किया गया है। O के बाद आपके पास P, फिर Q, फिर R, तो यहाँ पर आएगा आपके पास S। इसी तरीके से T के बाद है U, फिर V, फिर W, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास X। अब यहाँ पर E के बाद है F, फिर F के बाद है G, फिर G के बाद है H, तो H के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास S, X और I, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, जो संबंध न्यायालय का न्याय से है वही विद्यालय का किससे है। तो न्यायालय का संबंध है न्याय से, तो विद्यालय का संबंध किससे होता है, शिक्षा से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, जो संबंध दीवार का ईंट से है वही संबंध किताब का किससे है। तो दीवार का संबंध है ईंट से, मतलब ईंट को जब हम जोड़ते हैं तो ईंट से क्या बनती है आपकी, दीवार बनती है। उसी तरीके से किताब किससे बनती है आपकी, तो किताब में पेज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ। तो पृष्ठ से क्या बनती है आपकी, किताब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जो संबंध फूल का कली से है वही संबंध फल का किससे है। तो आपको पता है फूल कहाँ पर बनते हैं, आपके कली में बनते हैं। उसी तरीके से फल किससे बनता है आपका, तो फल आपका बीज से बनता है। तो 87 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, अब यहाँ पर आपको पास गिवन है और यहाँ पर QB TT गिवन है। इसी तरीके से यहाँ पे FAIL गिवन है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ है, P में हमने क्या किया है, एक टर्म को ऐड किया है। तो P में जब एक टर्म को ऐड किया है तो Q आया है। इसी तरीके से A में हमने एक टर्म को ऐड किया है तो B मिला है। इसी तरीके से S में +1 करेंगे तो T, और S में भी +1 करेंगे तो T आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास गिवन है फेल। तो फेल में अब देखो F का नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास, G, A का नेक्स्ट टर्म होगा B, I का नेक्स्ट टर्म होगा J, और L का नेक्स्ट टर्म होगा M। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, GBJM। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो 88 का ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसी तरीके से 89 में देखो आपके पास M और O गिवन है, और यहाँ पर 13 और 15 गिवन है। अब देखो आपको अगर पता है अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती है तो इसमें M का नंबर होता है 13 और O का टर्म होता है 15। तो इसी तरीके से आपको बताना है अब H और J का टर्म क्या होता है।
तो यहाँ पर जो एच है, तो एच की क्या पोजीशन होगी यहाँ पर आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 की पोजीशन होती है, एच की पोजीशन होती है आपकी 8, और इसी तरीके से आप जे की पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो जे की पोजीशन होती है 10, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 810, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा है, किसी ने उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं, तो उस व्यक्ति का लड़की के साथ क्या संबंध है। अब देखो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर गिवन है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा, मीन्स मान लो कि यहाँ पर एक कोई पर्सन है, इसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके चाचा क्या होंगे, उसकी एक हायर जो अपर हायरार्की होगी, तो वहाँ पर उनके चाचा को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें गिवन है कि इस लड़की के चाचा हैं, मीन्स जो ये लड़की है इसके चाचा, ठीक है, तो उसके चाचा क्या होंगे, उसके ऊपर वाली पोजीशन में होंगे, और उसके भी चाचा ऊपर वाली पोजीशन में हो जाएंगे। तो अब बताना है कि उस व्यक्ति का लड़के से क्या संबंध है, तो जो ये व्यक्ति है उसका इस लड़के से क्या संबंध है, मतलब एक का गैप है, जो जनरेशन गैप है वो एक का गैप है। तो अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी दे सकते हो, भाई बहन है तो सेम, इनमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं। इसी तरीके से बहनों और साली में भी आपको पता है कि सेम जनरेशन होता है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। और यहाँ पर मामा और भांजी का ऑप्शन भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी जनरेशन गैप होता है। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर गिवन है, तो उस व्यक्ति का उस लड़की के साथ क्या संबंध होगा, तो यहाँ पर पिता और पुत्र का संबंध होगा, पिता और पुत्री का, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि बी एवं सी का भाई ए है, ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है बी एवं सी का भाई क्या है, ए है। बी और सी का भाई क्या है आपके पास, ए गिवन है, सी डी की माँ है, ठीक है, सी की माँ डी है, तो सी की माँ को हम एक ऊपर हायरार्की में दिखा देते हैं, डी है। साथ ही साथ ए के पिता ई हैं, ए के पिता कौन है, ई हैं, इसको मैं प्लस से डिनोट कर लेता हूं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर गिवन है बी एवं सी का भाई ए है, ठीक है, तो यहां पर गिवन है कि ई का पुत्र बी है, तो ई का पुत्र यहां पर बी गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर गिवन है बी एवं सी का भाई ए है, तो मीन्स ए का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ऑप्शन ए गिवन है आपके पास, ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है, और यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा, आपको इस वाले पॉइंट को देखना है कि नहीं है। अब देखो आपके पास यहाँ पर लिखा है कि ई बी का पुत्र होगा, ठीक है, लेकिन बी का तो हमको कोई जेंडर पता ही नहीं है, ये तो ई का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस युग्म का चयन कीजिए जो तीनों युग्मों से भिन्न है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब आपको पता है कि घोड़ा कहाँ पर रहता है, अस्तबल में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहती है, और शेर जंगल में रहता है। लेकिन आप एक देखो कि अस्तबल, घर और घोंसला का क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन होती है कि एक पर्टिकुलर जगह में होते हैं, लेकिन जंगल का क्या है, कोई भी एक फिक्स एरिया नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत या विजातीय शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट शब्द है। अब आप देखो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में क्या होता है, बॉल का यूज होता है, ठीक है, लेकिन बैडमिंटन में बॉल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो डिफरेंट है इन तीनों से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि बैंगलोर को किसी भाषा में इस तरीके से लिखा गया है 4135178832, और उसी गुप्त भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखो आप इसको मैच करा सकते हो, जी यहाँ पर आपके फोर्थ पोजीशन में है, तो जी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बी आपकी फर्स्ट पोजीशन में है, तो बी को 4 लिखा गया है। इसी तरीके से आप देखो ए नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है, तो ए को 1 लिखा गया है। यहाँ पर आप एन को देखोगे तो 1 2 3, एन का यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, एन यहाँ पर 3 है, लेकिन हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर क्या है, सेकंड लास्ट वाले में है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर हम ए की वैल्यू देखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब इनको आगे भी मैच कराओगे, तो यहाँ पर आप देखो 5 4 1 3 1, ना तो इस वाले ऑप्शन में ना ही इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी और डी में से आंसर हो सकते हैं।
तो अब यहाँ पर देखो n का क्या टर्म आ जाएगी, n की टर्म आ जाएगी यहाँ पर थर्ड वाली पोजीशन में है तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। O की टर्म यहाँ पर आपकी 8 आ जाएगी। इसी तरीके से R की टर्म होगी आपके पास 3 और E की टर्म हो जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि किन चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंबल को इंटरचेंज करना है और हमको फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट से हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो आपके पास ये डिवाइड का सिंबल है इसको आपको प्लस से इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पर गिवन है 35, अब प्लस को हम क्या करेंगे, डिवाइड से इंटरचेंज कर देंगे। तो प्लस की जगह में हम लेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई को एज इट इज रहने देंगे और डिवाइड को हमने अभी इंटरचेंज किया है प्लस से, और फिर हम यहाँ पर -6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 या इंटू 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 - 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 - 1 = 24। तो यहाँ पर आपको देखो ये समीकरण सही हो रही है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में गिवन है यदि हम विंड को DRMW लिखते हैं तो EBZO को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पता है तो आप देख सकते हो कि एक का इसका क्या है, रिवर्स है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सीरीज लिख दी है। तो आप देखो कि यहाँ पर देखो W का अपोजिट क्या है, D है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि W का अपोजिट क्या है, D है। इसी तरीके से I का अपोजिट क्या है, R है। इसी तरीके से N का अपोजिट है M, और यहाँ पर D का अपोजिट फिर से W। अब हमको लिखना है EBZO को हम क्या लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो सीरीज में E का अपोजिट होता है V, तो V का अपोजिट क्या होता है, E। इसी तरीके से Z का अपोजिट आप देखोगे यहाँ पर A, और O का अपोजिट आपके पास L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VEAL। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अगर हम ब्रिज को BRIDGE को हम लिखते हैं EULGJH, तो हम फ्रूट को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो B के बाद हमने CD दो टर्म को, मतलब B में हमने क्या किया है, 3 को ऐड किया है, ठीक है। अगर हम B में 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको E मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, R में भी 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, U मिलेगा। तब हमको बताना है कि हम फ्रूट को क्या लिख सकते हैं। अब देखो फ्रूट में हम F को क्या लिख सकते हैं, GH और I, ठीक है। जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो I आएगा। इसी तरीके से R के बाद क्या आ जाएगा, STU। इसी तरीके से IU, फिर U के बाद हम जब इसमें +3 ऐड करेंगे VW और X, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। इसी तरीके से I में जब हम +3 ऐड करेंगे JKL, और इसी तरीके से T में भी हम +3 को ऐड करेंगे UVW। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा IUXLW। तो ये है आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो 98 क्वेश्चन है इसमें गिवन आपके पास, आपको बताना है कि इस वाले शब्द से हम, इस वाले शब्द का प्रयोग करके हम क्या नहीं बना सकते हैं। अब देखो जो भी आपके पास ये ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पर देखो आप पोस्टर भी बना सकते हो। अब यहाँ पर आप इसकी मदद से स्टॉप भी लिख सकते हो। अब इसकी मदद से आप टोस्टर भी लिख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर पेपर में P गिवन है, जबकि ये जो आपके पास गिवन है पोस्ट मास्टर, इसमें P नहीं है। तो अब आप इसकी मदद से क्या नहीं बना सकते, आप इससे पेपर वर्ल्ड नहीं बना सकते हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, अर्चना सुषमा से बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अर्चना किससे बड़ी है, सुषमा से बड़ी है। भारती अर्चना से बड़ी है, ठीक है। अब देखो अर्चना से बड़ी कौन है, भारती है। फिर इसमें गिवन है पर दुर्गा से छोटी है, ठीक है। जो भारती है वो किससे छोटी है, दुर्गा से छोटी है। फिर दुर्गा सुषमा से बड़ी है, जो दुर्गा है ये सुषमा से बड़ी है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही है, दुर्गा सुषमा से बड़ी है। और नेक्स्ट गिवन है सुषमा भारती से छोटी है, जो सुषमा है ये किससे छोटी है, भारती से छोटी है। तो ये भी सही है, सुषमा भारती से छोटी है। और फिर इसके बाद गिवन है गीता सबसे बड़ी है, ठीक है। गीता क्या है, सबसे बड़ी है। तो आपको बताना है कि इन सब में सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे छोटा कौन है, इसमें सुषमा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है,
लड़कों की एक कतार में प्रमोद दाईं ओर से 12वें नंबर पे है। अब देखो यहाँ पर मान लो प्रमोद है, ठीक है, ये दाईं ओर से 12वें नंबर पे है, ठीक है। अगर 12वें नंबर पे है तो इससे पहले टोटल कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे। और इसी पंक्ति में सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें स्थान पे है, ठीक है। तो सुबोध बाईं ओर से 15वें स्थान में, मतलब इससे पहले कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। यदि आपस में वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुबोध 17वें स्थान पे हो जाता है। अब देखो अगर ये लोग अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं, तो सुबोध की पोजीशन क्या हो जाती है? 17वीं हो जाती है। अब आपको पता है सुबोध 15वें नंबर पे है, तो अब आप बताओ अगर उसको प्रमोद की पोजीशन में जाना है तो बीच में कोई एक पर्सन होगा जो 16वां होगा, और फिर प्रमोद कौन से नंबर पे है? तो यहाँ पर गिवन है जो प्रमोद है ये लेफ्ट हैंड साइड से 12वें नंबर पे है। तो यहाँ पर जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो सुबोध की पोजीशन क्या हो जाती है? 17 हो जाती है, मतलब 15, 16 और 17। अब ये पूछ रहा है कि प्रमोद और सुबोध के बीच में टोटल कितने लड़के हैं, तब आपको यहाँ पर दिख रहा है केवल एक पर्सन है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि सुबोध और प्रमोद के बीच में केवल एक पर्सन है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।